चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें ओके हैं, सब कुछ आता है बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखना बेटा क्या बताने वाला हूँ। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए देख लो, अगर दो पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर्मूला क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स अगर कोऑर्डिनेट पे गिवन है, मान लो दो पॉइंट्स है x1, y1, x2, y2। सो डिस्टेंस इनकी होती है बेटा दोनों पॉइंट्स की x2 माइनस x1। आप चाहो तो वाइस वर्सा कर सकते हो, x1 माइनस x2 कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव का क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हम लोग लेते हैं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और देखा है इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे तरीके से यूज हुआ है। यानी कि हमें दो पॉइंट्स अगर गिवन है, वो दो पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं। x1 y1 की जगह पे क्या हो सकता है? 1, 2, 2, 4। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे डिस्टेंस का। ठीक है। वैसे पीछे की चीज़ें देखोगे, पीछे के वीडियोस, पीछे के लेक्चर्स तो आप देखोगे, अगर वीडियोस देखोगे या फिर आप जाते हो, आपके पिछले लेक्चर्स देखते हो तो समझ में आ जाएगा इसको कैसे यूज़ करना है। हालांकि अभी देखो, अभी सीधा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो देखो बेटा, इफ Q 0, 1, एक पॉइंट है Q 0, 1, कोई एक पॉइंट है Q 0, 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 0, 1। इस पॉइंट का नेम क्या है? Q। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। वो इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे, ये Q पॉइंट क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है पॉइंट P से और R से। मतलब जितना डिस्टेंस इस Q का P से है उतना ही डिस्टेंस R से है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। सपोज कर लिया ये वाला मेरा पॉइंट है P। कोऑर्डिनेट कितना है P का? 5 - 3। अच्छा, सपोज कर लिए ये पॉइंट मेरा R है, ये Q था, ये पॉइंट मेरा R है। कोऑर्डिनेट कितना है? x, 6। अब ध्यान से देखना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस PQ एंड QR आर इक्वल बिकॉज Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R। Q जो है P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये क्वेश्चंस में गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R। Q P और R पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अब हमें क्या है क्वेश्चन? देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू PR डिस्टेंस, सॉरी QR डिस्टेंस। क्लियर है? लगा सकते हैं हम। So according to question, जब कुछ ना समझ में आए क्या लिखना, सब क्वेश्चन पे डाल दो। वैसे भी इसमें समझना क्या है, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ QR। जो PQ की डिस्टेंस है वो QR की डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है, क्या पता है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट अंडर व्हाट? अभी हमने लिखा था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दो पॉइंट्स के डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है? PQ डिस्टेंस, PQ दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का फॉर्मूला ये। ठीक है। अब ध्यान देना इसके आगे क्या बोलने वाला हूं, समझना चीजों को, प्रायोरिटी पे लेते चलना। अब आगे की कहानी ये है, ध्यान से समझो। अब मुझे क्या करना है? मुझे x2, x1, y2, y1 की वैल्यूज को पुट करना है। तो x2, अब इसको सपोज कर लो, x1 है, इसको सपोज कर लो y1 है, इसको सपोज कर लो x2 है, इसको सपोज कर लो y2 है। तो अभी क्या करना है? देखो ध्यान से, रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 की प्लेस पे 5 है, माइनस x1 की प्लेस पे 0 है, होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, y2 के प्लेस पे -3, आप उल्टा भी सपोज कर सकते थे, इसको x1 y1, इसको x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उससे, वो तो अपनी, ये हम सपोज कर रहे हैं, हम खुद से अपने अकॉर्डिंग सपोज कर सकते हैं। तो 5 माइनस 0, अब y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -3 माइनस फॉर्मूले का एंड y1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब इस केस में देखो ये x2 y2 हो जाएगा और ये x1 y1 है, बात तो वही है, क्लियर है। अब इसमें देखो x2 माइनस x1, x2 के प्लेस पे x है, माइनस x1 के प्लेस पे 0 है होल स्क्वायर, प्लस y2 के प्लेस पे 6 है और y1 के प्लेस पे 1 है होल स्क्वायर। यहां तक की बातें समझ में आ गई? यहां तक तो कुछ किया नहीं जो क्वेश्चन ने बोला। अब यहां से उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो देखो इसी में से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखो सारे नंबर्स नोन है, केवल एक ही वेरिएबल है x, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। टेंशन सिर्फ कौन दे रहा है? रूट, स्क्वायर रूट। सो क्या करो, दोनों साइड्स में आप स्क्वायर तो कर ही सकते हो, स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो देखो इधर का स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर रूट निकल गया, ये भी स्क्वायर रूट निकल गया, तो बचेगा क्या? देखो यहाँ पे 5 माइनस 0 5 होल स्क्वायर प्लस 3 और 1 कितना होगा? -3 माइनस 1 -4, वेरी गुड, पहली बार सही बोला, बहुत बढ़िया, -4। ये बात क्लियर हुई? अब देखो स्क्वायर तो हट चुका है बेटा, स्क्वायर तो हट चुका है, स्क्वायर इन द सेंस स्क्वायर रूट, क्लियर है। अब सेम यहाँ पे x माइनस 0 x स्क्वायर एंड 6 माइनस 1 5 स्क्वायर। अब देखो टेंशन नहीं लो, ये 5 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, देखो ये 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से क्या कैंसिल हुआ, कैसे हुआ? ये 5 स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड था, ये 5 स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड था। अब इस 5 स्क्वायर को उठा के आप इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? +5 स्क्वायर से -5 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। थोड़ा एडवांस सोचो बस, अब 10th में आ गए हो। तो बेटा देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 स्क्वायर, मीन्स 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √16, और जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस की साइन लग जाती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू +-4, या तो +4 आएगा या फिर -4 आएगा। यहां तक की बातें क्लियर हुई? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। अब यहां पे +4 लें या -4 लें, ये टेंशन वाली बात है ना, लेकिन हम यहां पे अगर नॉर्मली बोले तो यहां पे हम +4 लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आई? तो बात समझ में आ गई? x की वैल्यू 2 आएंगी, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, +-4। अच्छा, तो देखो x की प्लेस पे 2 वैल्यूज हो सकती है, +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। तो चलो वो तो हमें एक तो ये बताना था कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, तो हमने बता दिया भाई x की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब इतना नोट डाउन कर लो, इसके आगे भी बताता हूं। फिर हमें क्या करना है? आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। मुझे QR का डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस चाहिए। किसका चाहिए? QR का और PR का, मतलब इस पॉइंट के बीच का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मुझे पॉइंट पता पड़ गया तो डिस्टेंस तो हम निकाल ही लेंगे, नो डाउट, क्लियर है? इतना नोट कर लो। चलो नोट कर लिया है तो इरेज करते हैं, बताते हैं आपको कैसे निकालोगे आप QR एंड PR, ठीक है। बाकी सारा कुछ यहां तक ऐसे रहेगा, मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब निकालते हैं। अब देखो मुझे x की वैल्यू पता पड़ गई है, उसको यहां कहीं कोपचे में लिख लो, यहां लिख लेता हूं x इज इक्वल टू +-4। ये वैल्यू मुझे पता पड़ चुकी है x की। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस ऑफ पहले QR निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ QR। बात समझ में? QR ही गिवन है, कुछ और है? QR ही है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ QR। अब QR मतलब ये और ये डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का फॉर्मूला तो मेरे पास एक ही भाई, वो तो चेंज होने वाला है नहीं, क्लियर है? समझ आई बात? तो देखो ध्यान से देखना बेटा, फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखना x की जगह पे क्या है, ध्यान से इधर, x की जगह पे क्या है? +-4। तो यानी कि एक बार तो ये +4 भी हो सकता है x की जगह पे,
और x की जगह पे -4 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि x की दो वैल्यूज आई हैं। अब ध्यान से देखो, x2 - x1 यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं x - 0 करने वाला हूं, और x क्या है 4, क्लियर है, प्लस y2 - y1, अभी इस बार मैंने +4 लिया है, क्या ले लिया है, +4 ले लिया है, -4 भी ले सकते हैं, अभी देखते हैं वो कंडीशन भी, प्लस y2 - y1 6 - 1 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देख बेटा, 4 - 0 कितना होता है, 4 - 0 4, और -4 - 0 ध्यान, अगर इसकी प्लेस पे मैंने 4 रखा है, इसकी प्लेस पे अगर मैं -4 रखता तो देखो 4 - 0 कितना आया 4 स्क्वायर। अगर मैं इसकी जगह पे -4 रखता, क्योंकि x की एक वैल्यू 2 है, -4 रखता तो ऐसे होता -4 - 0, तो -4 - 0 -4 होता, -4 का स्क्वायर। अब -4 स्क्वायर भी तो 16 होगा और 4 स्क्वायर भी 16 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ 4 रखो या -4 रखो, मतलब इस सिचुएशन में फर्क नहीं पड़ रहा है, QR की सिचुएशन में हो सकता है, PR की सिचुएशन में फर्क पड़े। तो ये 4 स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, बहुत बढ़िया, 25 and 16, 25 and 10 35, 35 and 6 41, रूट अंडर 41 यूनिट। हमें डिस्टेंस पता तो है नहीं सेंटीमीटर किलोमीटर क्या है, यूनिट। इतनी डिस्टेंस तो हो गई QR की। QR की डिस्टेंस समझ में आ गया, कैसे फाइंड किया मैंने, क्लियर हो गया, QR की डिस्टेंस प्रॉपरली समझ में आया कैसे निकालना है। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, QR के बाद PR का, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखो, इसको नोट कर लो, नोट कर लिया है राधिका, चलो ध्यान से देख बेटा, अब इसके आगे चलते हैं, इरेज कर रहा हूं इसको। अब निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ PR। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, ठीक है, इससे अच्छे क्वेश्चंस आप कर चुके हो, इससे पहली एक्सरसाइज है, मतलब इसके पहले क्वेश्चंस में इसी एक्सरसाइज के। सो डिस्टेंस ऑफ PR, फिर से फॉर्मूला वही बेटा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को तो रट ही लेना है, 10th के हिसाब से आना ही आना है, और रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से केवल यही फॉर्मूला है, बाकी सब कट है। बात समझ में आई? तो अब ध्यान से देखो, हमें रिड्यूस नहीं में तो फुल पढ़ना है, क्योंकि अभी इस बार कोविड के इस बार रिड्यूस नहीं आने वाला, फुल ही आने वाला है, बाकी आगे की कंडीशन बताएगी क्या होने वाला। तो PR इज इक्वल टू, देखो मुझे अब ये दोनों चीजें पता पड़ गई। अब थोड़ी देर के लिए देखो, मुझे डिस्टेंस निकालनी है P और R के बीच में। थोड़ी देर के लिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 सपोज कर लो। बात समझ में आई? और x की प्लेस पे क्या है, -4 6 या तो होगा, या फिर -4 + 4 6 होगा, ठीक है, x की दो वैल्यूज हैं। तो डिस्टेंस ऑफ PR की डिस्टेंस निकालते हैं। चलो बेटा, अब मैंने बोला x2 - x1, तो एक बार x को 4 लेके चलो, x की जगह पे क्या लेके चलो 4, तो x2 - x1 4 - x1 कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 3, तो 6 - -3, ये बात समझ में आई। 6 y2 वाला माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का है, और -3, यानी इस माइनस के बाद फिर से -3 किसका है, y1 ही -3 है, तो वो -3 में पुट किया होल स्क्वायर। अब आगे की कहानी देखना, 4 - 5 -1 स्क्वायर। अब यहां पे देखो, क्या 4 वैल्यू पुट करने पे और -4 वैल्यू पुट करने के एक ही बात होगी, नहीं, यहां पे चेंज हो जाएगा, यानी कि PR की दो डिस्टेंसेस आ सकती हैं। QR के केस में क्या हो रहा था, जब हम लोग QR कर रहे थे, या तो 4 - 0 हो रहा था, या फिर -4 - 0 हो रहा था, ऐसा हो रहा था सिचुएशन वहां पे। तो 4 - 0 मीन्स 4 स्क्वायर, और -4 - 0 मतलब -4 स्क्वायर, तो दोनों के केस में 16 बन रहा था। तो हमें वहां पे दो वैल्यूज नहीं आ रही थी, बट यहां पे क्या है, अब यहां पे सिचुएशन चेंज हो रही है। देखो, अगर आप x2 की प्लेस पे 4 रखोगे तो 4 - 5 -1 आएगा, पर अगर -4 रखोगे, देखो अगर मैंने 4 रखा तो 4 - 5, एक सिचुएशन ये बनी, और दूसरी सिचुएशन बनेगी -4 - 5, तो इस बार देखो -1 का स्क्वायर आएगा, और यहां पे -9 का स्क्वायर आएगा, -4 - 5 -9। बात क्लियर हुई? तो यहां पे PR की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, दो डिस्टेंसेस हो सकती है कोऑर्डिनेट में इसकी, क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, इसके आगे, सो 1 का स्क्वायर प्लस
मीन्स हम कहने का मतलब हो गया कि मुझे पी आर की दो वैल्यूज निकालनी है, एक बार +4 रख के, एक बार x की वैल्यू -4 रख के। अब ये देखो 6 - -3 6 + 3, 6 + 3 बोले तो 9 स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई होगी। 6 प्लस माइनस प्लस हो गया तो 6 + 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया। इसके आगे देखते हैं, -1 का स्क्वायर मतलब 1 और 9 का स्क्वायर मतलब 81। इसके आगे देखते हैं 82 हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। 9 9 जा 81 और 1 स्क्वायर 1 82 हो गया। अब 82 को क्या कुछ रूट से बाहर निकल सकता है, देख करके देख लेते हैं। 2 4 जा 1 जा, नहीं निकल सकता, ठीक है, क्योंकि 41 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 41 क्या है, एक प्राइम नंबर है। बात समझ में आई, ठीक है, तो नहीं हो सकता। 41 एक प्राइम नंबर है, बहुत बढ़िया। तो मतलब √81 ही हम आंसर में छोड़ देंगे, √81 यूनिट। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ पी आर निकालते हैं अगेन, ठीक है। अब यहां पे देखो डिस्टेंस ऑफ पी आर, अब यहां पे देखो डिस्टेंस ऑफ पी आर ब्रैकेट में डाल दो व्हेन x = 4। बात क्लियर हुई। अब नीचे करने जा रहे हैं, देखो लिखने का तरीका देख लो, डिस्टेंस ऑफ पी आर व्हेन x = -4। जब -4 करेंगे फॉर्मूला तो चेंज होने वाला है नहीं, फॉर्मूला तो वही रहेगा बेटा, रूट अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखो कुछ नहीं चेंज होने वाला, सब कुछ यही होगा, बस यहाँ पे -4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे -9 होल स्क्वायर, और ये तो बाकी कुछ तो चेंज होने वाला है नहीं, केवल यही वैल्यू। तो आप 4 की जगह -4 पुट कर दो तो 549 हो जाएगा, ये -9 स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सब तो सेम ही रहेगा, और कुछ तो चेंज होने वाला है नहीं। 9 स्क्वायर तो 9 9 जा 81 और 81 प्लस 81 और 81 कितना हो जाएगा, 81 1 1 2 8 8 16, √162। अब इसमें से देखो कुछ निकल के आ सकता है बाहर रूट के, क्या 2 8 जा 2 1 जा, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। 81 किसकी टेबल में आता है, 8193, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 तो 7 जा, है ना, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। देखो ये 3 का 2 3 के पेयर बने तो 2 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 जा यानी कि 3 × 3 बाहर आ गया, 2 3 के पेयर बन गए और 2 अंदर रह गया क्योंकि 2 का पेयर बना नहीं। ये सब कहानी तो पहले छोटी क्लासेस में सीख चुके हो। 3 3 जा 9 √2 यूनिट, यानी कि ये भी डिस्टेंस हो सकती है और ये भी डिस्टेंस हो सकती है, डिपेंड करता है x की वैल्यूज क्या ली गई हैं। बात क्लियर हुई, कुछ समझ आया, कॉपी कर लो। चलो देखो बेटा, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। मुझे x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है, सच दैट पॉइंट एक्स वाई आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस। तो ये मतलब तो समझ गए होंगे, इससे पहले भी क्वेश्चन में ही था कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्स वाई एक पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स 3 6 एंड -3 4। एक्स वाई एक पॉइंट है जो 3 6 पॉइंट्स और -3 4 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये बात समझ में। अगर मैंने एक्स वाई को सपोज कर लिया ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ए बी डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस इक्वल है। अब इसका यूज करके मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे रिलेशन बताना है एक्स और वाई के बीच में। एक्स वाई का रिलेशन मतलब समझे, एक इक्वेशन बता देनी है कि y = 4x है या y = 4/2x है +3 है। ये भी क्या देखो y मैंने ऐसे समझो बढ़िया सा, मैंने लिखा y = 9/x + 2। अब ये x और y का रिलेशन हो गया, कुछ भी लिख दो, मतलब इक्वेशन में x और y आए, रिलेशन हो गया। रिलेशन का मतलब यही हुआ कि भाई y जो है वो x के मतलब x के कितने पार्ट के बराबर है, ठीक है, या x में क्या ऐड किया जाए तो y के बराबर हो, यही तो रिलेशन हुआ। अब मैथ्स में ये और कोई रिश्ता थोड़ी बोलोगे। अच्छा देखो अब कैसे करें,
तो यहां से क्या बात पता पड़ गई, देख बेटा यहां से एक बात ये पता पड़ गई कि डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन भी लिख सकते हो आप, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड -3 4, मतलब ऐसे भी लिख सकते थे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, और ऐसे भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड दिस। मैंने पहले ये लिख दिया है, कोई बात नहीं, वो तो कोई भी चलेगा, आप मर्जी से लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वही बात लिखेंगे फिर अब, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड यहाँ पे इसके बीच में मैंने बोला डिस्टेंस, यहाँ पे इसके बीच में बोल देता हूँ कि ये इक्वल होगा। ये तो क्वेश्चन में है, ये क्या है, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ने हमें बता रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब शॉर्टकट तो समझते हो ना, A बाई सी मतलब अकॉर्डिंग, B बाई W मतलब बिटवीन, अब एंड तो हमने पूरा लिख दिया, नहीं तो इसका मतलब एंड, ठीक है, क्लियर। चलो अब डिस्टेंस बिटवीन, अब 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का एक ही फॉर्मूला है, पढ़ चुके हो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अब थोड़ी देर के लिए देखो, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2, थोड़ी देर के लिए सपोज करो, ठीक है। फॉर्मूला मेरे पास वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम पैटर्न यहां पे चलेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखना बेटा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, x2 के प्लेस पे पुट कर दो 3, देखो x2 के प्लेस पे 3 है, माइनस x1 के प्लेस पे x है होल स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे 6 है, y1 के प्लेस पे y है, पुट कर दिया। अब यहाँ पे पुट कर दो, देखो यहाँ पे इसको x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या हुआ -3, x2 y2 -3 माइनस x1 क्या है x होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे बेटा क्या है x1 y1 x2 y2 4 माइनस y1 के प्लेस पे क्या है y होल स्क्वायर। अब मुझे x और y के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन चाहिए, इतने फॉर्मूले लगा के थोड़ी चाहिए स्क्वायर रूट वगैरह। तो सबसे पहले क्या करो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर आपके हट जाएंगे, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हट जाएंगे आपके स्क्वायर रूट, दोनों साइड क्या हट जाएंगे स्क्वायर करने पे, भाई देखो रूट 3 होता है और उसको स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाता है 3 बन जाता है, रूट हमारा खत्म हो जाता है रूट, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो दोनों साइड से खत्म हो जाएंगे, ये बात क्लियर हो गई, क्लियर। अब देखो जब स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे तो देखो यहाँ पे स्पेस की कमी है, इसलिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट खत्म हो गए, खत्म होने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है, स्क्वायर रूट हट चुका है, ऐसा सोचो, ठीक है। और a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जिसको नहीं आती उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो भी लिखो दोनों सही है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो a की प्लेस पे क्या माइनस 2ab, यही तो लिखेंगे माइनस 2ab, 2 फिर a फिर b, तो माइनस 2ab मतलब 2 3 जा 6x। क्लियर हो गया, टेंशन तो नहीं आई कोई। चलो अब देखो, और स्क्वायर रूट हट ही गया है क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है। अब देखो यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू बी, समझना 2 6 जा 12y, ठीक है, इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी कहानी चलेगी, देखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की प्लेस पे -3 है तो -3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस x स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस -2ab, अब यहां पे ध्यान देना -2ab, तो देखो माइनस जब करोगे आप -2a की प्लेस पे -3, b की प्लेस पे x, अब b की प्लेस पे -x मत ले लेना क्योंकि ये माइनस आइडेंटिटी में था, तो ये माइनस आइडेंटिटी में था, यहां पे माइनस था,
पर a यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे a माइनस हो गया, तो अब a माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पे a माइनस हो गया, तो वो माइनस वाला a ही रखेंगे ना, a की प्लेस पे माइनस a रखेंगे, बात समझ में आई। तो यहाँ पे 2ab था, तो a की प्लेस पे -3 रखेंगे। बात क्लियर हो रही, नहीं समझ आया? आ गया। तो 2 इंटू -3 इंटू एक्स। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 3 जा 6 प्लस 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है, माइनस की जगह पे, समझ आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 6x। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो ध्यान से आगे कर रहा हूँ, इज प्लस, यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 जा 8y। यहाँ पे माइनस मत प्लस मत कर देना, बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देख बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 6 जा 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखो थोड़ा नीचे लिखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे लिखते हैं 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 6 जा 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू, अब उस साइड चलते हैं, 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x 4 4 जा 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। ये बात समझ में आ गई? तो देखो ध्यान से, x स्क्वायर दोनों साइड सेम साइन में हैं, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, पता चला कैसे कैंसिल होगा? ये x स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ध्यान देखो, y स्क्वायर सेम साइन में है, तो देखो इक्वल टू के इधर उधर कट करना है, तो सेम साइन, अगर एक ही साइड है तो अपोजिट साइन में कट होते हैं, क्योंकि वो साइन चेंज हो जाती है। अब देखो ध्यान से, प्लस 6x माइनस 6x, ये सेम साइन नहीं है। 12y 8y सेम साइन है, लेकिन अब देखो ध्यान से, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर दो, वेरिएबल्स को एक साइड कर दो, कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। तो देखो सारे वेरिएबल इस साइड ले लो, तो ये 6x है, माइनस 6x ही रखो, ठीक है। माइनस 12y है, माइनस 12y ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ है, देखो ये 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9 हो जाता है आपका 45, ठीक है, प्लस 45 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो पहले वेरिएबल कितना है, 6x माइनस 8y, 6x माइनस 8y, 16 एंड 9 कितना होता है, 15 प्लस 15। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, क्लियर? अब देखो इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, देखो कैमरे में दिख नहीं रहा था, मैं सही एडजस्ट कर रहा हूं आपका। चलो देखो, ये वाला पार्ट इधर दिख नहीं रहा था, इधर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर कर ले रहे हैं, मैंने क्या बोला, -6 माइनस 12y एज इट इज लिख लिया, -6 माइनस 12y, 9 एंड 36 10 46 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 45, ये ऐड कर लो, 36 एंड 9 45 इज इक्वल टू, उस साइड क्या क्या बचा, 6x माइनस 8y, 6x माइनस 8y और 9 16, 9 एंड 16 25। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ध्यान से देखना इसके आगे, हम -6x था, -6x, ये 6x था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड कर लो, तो देखो -6x माइनस 12y, इसको भी इधर ले लो, इन दोनों वेरिएबल्स को, तो -6x प्लस 8y, देखो ये इधर माइनस था, इधर प्लस हो गया, इसको उधर भेज दो, 25 माइनस 45,
तो देखो 6x कितना हो जाएगा -12 क्योंकि दोनों निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव बिकम नो मोर निगेटिव, याद रखना। कुछ लोग इसको माइनस माइनस प्लस बना देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। 12y प्लस 8y, देखो ये माइनस का 12y है प्लस का 8y है, तो स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से सब्ट्रैक्ट करो पहले। तो स्मॉलर नंबर क्या है 8, बिगर नंबर क्या है 12, 12 से 8 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 4y, और साइन किसकी रखेंगे हमेशा बिगर नंबर की, बड़े वाले नंबर की, -4y इज इक्वल टू, इधर की कहानी सॉल्व हो गई। इधर को देखना, यहां भी वही स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, तो 45 से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 20, और साइन किसकी होगी स्मॉल बिगर नंबर की, बिगर कौन है 45, कैसा है नेगेटिव, तो इसलिए आंसर नेगेटिव। अब देखो दोनों साइड के नेगेटिव कैंसिल हो सकते हैं और 4 कॉमन हो सकता है। देखो यहां से -4 कॉमन ले लिया, -4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 4 3 जा, यहाँ पे बचा 3x, और यहाँ पे 4 कॉमन हो गया है, तो क्या बचेगा सिर्फ y इज इक्वल टू -20। देखो माइनस और माइनस अब कैंसिल हो गया, 4 को उधर भेज दिया, तो 4 उधर भेज देगा क्या हो जाएगा, इधर 20/4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इधर 20/4 हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यानी कि आंसर क्या आ गया 3x - y इज इक्वल टू 5। अब यही रिलेशन हो गया, यही रिलेशन हो गया, एक्स वाई का रिलेशन ये हो गया, बात समझ में आ गई, एक्स वाई का रिलेशन ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई का रिलेशन हो गया। अब ये 3x - y देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ तक की बातें दिख रही होंगी, यहाँ पे अब मैं तो कहाँ लिख देता हूँ, इसका ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, साथ साथ में किया करो क्वेश्चन। अब देखो ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे बचा 3x - y इज इक्वल टू 5। सो अब यही रिलेशन हो गया। अब इसको हो सकता है आपके आंसर में दूसरे तरीके से दिया हो, ऐसा दिया हो कि 3x इज इक्वल टू y + 5 गिवन हो, या फिर और कुछ भी दे सकते हैं, बट रिलेशन ये हो गया। अगर एक वेरिएबल को इधर लिखना चाह रहे हो तो भले आप कुछ कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि -y इज इक्वल टू 5 - 3x, माइनस इसको हटाना है, ये भी रिलेशन, देखो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो गया, ये भी एक आंसर है, ठीक है। दोनों के बीच के रिलेशन तो हमें मिल रहे हैं ना, एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ से माइनस अगर हटाना है तो इधर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x - 5 हो जाएगा, ये भी एक रिलेशन हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो भी लिखोगे सारे आंसर राइट है। तो ये क्वेश्चंस को नंबर 10 था, इसी के साथ क्या एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है, ठीक है। तो 7.1 एक्सरसाइज समझ आई प्रॉपरली, क्लियर, ठीक, नोट कर लो।